चलें, दैट्स गुड। तो क्या लिस्ट पे कोई आई है रिकमेंडेशन के कराची में यहाँ अब मैं बताऊंगा तो लोगों, मैंने हबीब बैंक की बिल्डिंग कल पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में देखी है लाइव। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं बट देखें, ये बड़ी सही बात है, इस पे मैं भी हंसी, लेकिन आई थिंक हंसना नहीं चाहिए। जो अगर हम भी किसी जगह जाते हैं पहली बार, उधर के रहने वालों को शायद उस चीज की अहमियत का अंदाजा नहीं हो, बट इट्स एन आइकॉनिक बिल्डिंग। मेरा तो बचपन, मतलब मैंने बहुत बचपन से ना, क्योंकि जब भी इफ्तार होती थी तो वो कहते थे, इफ्तार के वो चांद रात होती थी ना, तो वो कहते थे मौलवी साहब हबीब बैंक की उसकी इमारत पे चढ़ेंगे और वहां से चांद देखेंगे। तो मैंने बचपन से देखा हुआ था कि ये शायद पाकिस्तान की सबसे ऊंची इमारत है या थी जो भी, लेकिन कभी कराची में देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ। और कल जब मैं पहुंचा हूँ और मैं वो कैब ड्राइवर के साथ ही जा रहा था, तो उसने कहा हाँ यही सड़क होगी, वो देखें बैंक की बिल्डिंग भी नजर आ गई। तो मैंने कहा यार ये तो तुमने मुझे इतना इमोशनल हो गया, सेंटी हो गया कि यार वाह। आंसू आए आंखों में? नहीं, आंसू नहीं आते। ये सेंटी नहीं हुआ फिर? नहीं, ये तो मेरा मसला है, वो तो एक्टिंग में भी मेरे आंसू नहीं आ पाते। अच्छा, दूसरी और कौन सी लिस्ट में चीजें हैं? मैं भी बता रहा हूँ, लोग फिर मुझे जज करेंगे, मैंने अभी तक कराची का समंदर भी नहीं देखा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जज करी, आई थिंक लोग भी नहीं करेंगे। मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग समंदर नहीं देखा मैंने, वो मैंने देखना है। और किसी ने मुझे कहा था 2 दरिया के पास बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बना है, वो देखना है। और इसके अलावा लियारी जाना चाहता हूँ देखने के लिए। ये अगेन बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पे, लेकिन हमेशा ट्रिप इतना छोटा रहा है कि बस कुछ इलाकों में ही घूम फिर के मैं वापस चला जाता हूँ। खाने पीने में कोई लिस्ट है? खाना कराची का कितना अच्छा है वैसे, मतलब कहीं से भी खा लें। और मैंने कल भी बहुत अच्छा खाना खाया है, आज भी बहुत अच्छा खाना खाया, मुफ्ती मिला है। क्या खाया आज आपने? अभी था बिरयानी थी, रेशमी कबाब थे, और क्योंकि इस वक्त काफी रात हो चुकी है, पाए भी थे, मुझे भी भूख लग रही है। पाए भी थे। बस अच्छे दोस्त हैं, चाहने वाले हैं, तो वो खिला देते हैं, तो मौजे लगी हुई हैं। लकी यू। अच्छा, ये बताएं कि कोयटा से ताल्लुक है आपका? जी, मेरा ताल्लुक। तो कोयटा से लाहौर कैसे पहुंचे, कुछ अपने सफर के बारे में कुछ बताएं। कोयटा में कहाँ पढ़ा हुआ है, क्या किया हुआ है आपने? मैंने कोयटा में तो वही अपनी कन्वेंशनल एजुकेशन की थी। सॉरी मैं कट रही, लेकिन आपका एक्सेंट कहीं से भी ना मुझे पंजाब की साइड का लग रहा है ना कोयटा की साइड का लग रहा है। ये भी एक मेरे ख्याल से मिसकंसेप्शन है लोगों की कि यार एक अच्छी उर्दू होगी तो वो आप शायद एक पर्टिकुलर एरिया में जाएंगे। कोयटा के लोग बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं जब वो किसी और के साथ बोलते हैं। जब वो आपस में बोलते हैं तो फिर आप कहेंगे तो कि ये क्या बोल रहे हैं। अगर मैं समझे मैं कोयटा वाली हूँ तो आप मुझसे कैसे बात करेंगे? फिर हमारा सारा मुज़क्कर मुअन्नस हिल जाएगा। फिर अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये होगा कि कल से मेरा तुम्हारा बात हो रहा था इसके ऊपर कि हम लोगों ने इंटरव्यू करना है, लेकिन बस क्या करें, इधर टाइम ही नहीं मिलता है। सो जब पहुंचते कोयटा तो ऑटोमेटिकली ये स्विच हो जाता है। ऐसे मैं घर पहुंचता हूँ और मैं ऐसे हो जाता हूँ। घर जाते ही इस किस्म की कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है कि घर वाले भी कहते हैं कि बाहर बिल्कुल ठीक से बात कर रहे थे ना, अब क्या हो गया? तो घर आते ही वापस उसी लहजे में क्यों आ जाते हो? तो आई जस्ट लव इट, क्योंकि वो हमारा अपना है। सो कोयटा में लोग बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं, क्योंकि कोयटा जस्ट लाइक कराची चूँकि बहुत बड़ा है, कराची के मुकाबले में कोयटा बहुत छोटा शहर है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन ही फील है उसकी। जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ तो वहाँ पे भी यही होता था कि जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स होते थे वो पठान होते थे, कुछ बलोच होते थे, कुछ पंजाबी और उर्दू स्पीकिंग सेटलर्स होते थे। एक तो उर्दू स्पीकिंग लफ्ज़ मुझे शदीद बुरा लगता है कि आप एक उर्दू बोलने वाले के लिए इंग्लिश का स्पीकिंग लफ्ज़ लगा रहे हैं। तो खैर, तो उर्दू बोलने वाले पंजाबी, बलोच, पठान, हज़ारा, सराइकी, इक्का दुक्का सिंधी भी होता था हमारे साथ जिसको हम तंग करते थे। सो इस तरीके से जब हम इकट्ठे रहे हैं तो फिर और मैं पढ़ा भी उर्दू मीडियम स्कूल से हूँ, सो उर्दू तकरीबन सबकी ही अच्छी थी। ये तो आपने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता। ये एक और चीज़ भी है, अक्सर औकात लोगों को ये भी नहीं, मतलब हालांकि ये कोई मेरा ये किसी एक शहर का कमाल नहीं है। अगर आप उर्दू ज़ुबान की भी तारीख उठाएंगे तो उर्दू बोलने वाले जो ज़्यादातर हैं वो शायद उनकी ये मादरी ज़बान नहीं है। जैसे अहमद फराज साहब पठान थे, इशफाक अहमद जो थे वो पठान थे, फैज़ अहमद फैज़ साहब के बारे में तो मशहूर यही था कि वो सोचते पंजाबी में है और शायरी उर्दू में करते हैं और कॉलम अंग्रेज़ी में जाके लिख लेते हैं। सो ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, क्योंकि उर्दू हमारी मोहब्बत है ना, उर्दू हमारी भले घर की ज़बान ना हो, मादरी ज़बान ना हो, लेकिन ये हमारी मोहब्बत है। तो जब आप किसी को ऑब्वियसली मोहब्बत करते हैं तो उसके फिर आप सारे जो वो सलीका है, जो उसका अदब है, वो आप सीख लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। हाँ, मेरे लिए तो यही है कि उर्दू हमारी मोहब्बत है कि हमने उस तरह से नहीं सीखी, उस तरीके से माहौल नहीं है। घर पे हम बोलते हैं
जब हमने मिजाक करना होता है तो हम एकदम से पंजाबी में चले जाते हैं, जब हमने जुगत वगैरह लगानी होती है किसी के ऊपर तो फौरन पंजाबी में, और जैसी कोई संजीदा या अच्छी बात करनी होती है तो लहजा एकदम से उर्दू हो जाता है। सो ये चीज़ है। ठीक है, तो फिर आप आपने स्कूलिंग आपकी स्कूलिंग है वही, हाँ कोयटा से स्कूलिंग हुई, फिर कोयटा में कॉलेज पढ़ा। ऑब्वियसली इतने नंबर आए कि उस कॉलेज के अलावा फिर किसी और कॉलेज में दाखिला नहीं मिल सकता था, तो दोबारा फिर उसी में पढ़ा। तो वो ये क्या हुआ था, ये हाँ ये ज़रा सुनना चाह रही हूँ मैं, क्या क्यों नहीं आए नंबर? मैं बस मेरे मुताल्लिक आम लोगों का ख्याल ये है कि मैं शायद अच्छा स्टूडेंट हूँ लेकिन मैं पढ़ता नहीं हूँ, जबकि मुझे ऐसा नहीं लगता था। जो ब्रिलियंट होते थे उनके नंबर आ जाते थे, बट मेरा इंटरेस्ट कुछ इतना ज़्यादा था नहीं। साइंस मैंने पढ़ी, बैचलर्स तक मैंने साइंस पढ़ी है, और किसी न किसी तरीके से वो होते हैं ना कुछ लोग जो बस पास कर लेते हैं कि एंड पे घर वालों को जाके एक रिजल्ट दिखा देंगे। सो काफ़ी फेल हो के सपलियां कर करके मैं मैट्रिक के बाद ऑलमोस्ट हर जगह फेल हुआ हूँ। कितने साल? मैं FSC में फेल हुआ था, फिर सेकेंड ईयर में किसी तरह पास हो गया, फिर ग्रेजुएशन में फेल हो गया, फिर मास्टर्स जब मैं करने गया तो मास्टर्स में भी सारी क्लास पास हो गई, मैं फेल हो गया 2 सब्जेक्ट्स में। घर वाले क्या रिएक्शन दे रहे थे? उनको आदत हो गई थी? आदत हो गई थी। दूसरा मैं बहाने बड़े बना लेता हूँ ना। अच्छा। कि इस दफ़ा मैं स्टैट्स में फेल हो गया हूँ, लेकिन जब मैं अगली दफ़ा करूँगा ना तो GPA बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं हुआ अच्छा, ठीक है, वो दूसरी दफ़ा में भी नहीं हुआ। नहीं पड़े घर से? नहीं, सचमुच? वाओ, बड़े वो इस मेरे अब्बू की एक बात अच्छी है, उन्होंने ना हमेशा इस तरीके से कहा था कि बेटा जो करना है ना अपने लिए करना है, ठीक है। हम तो तुम्हारे आसरे पे बैठे हुए नहीं हैं। अभी तक वो नहीं बैठे, वो अभी भी अपना खुद ही गुजारा कर रहे हैं। तो कहा था अपने लिए करना है, जो करना है कर लो। तो मैंने पूरी फॉर्मल एजुकेशन की, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन के दरम्यान में पर्टिकुलरली जब मैं यूनिवर्सिटी गया था ना तो वहाँ पे ये कोयटा में, ये यूनिवर्सिटी भी आप उधर? मैंने मास्टर्स किया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो वहाँ पे मुझे एक थोड़ा सा ऐसा ग्राउंड मिला कि मैंने स्किट्स किए और डिबेटर था मैं, तो वो चीज़ें ना सब मुझे दे। और फिर अक्सर ऐसा हो जाता था कि कुछ टीचर्स तो मुझे क्लास में बाकायदा खड़ा कर देते थे जब भी बोर हो रहे होते थे या लेक्चर लंबा हो जाता था, 2-2 घंटे की क्लास होती तो कहते थे अच्छा है चलो फॉर अ ब्रेक और ज़रा थोड़ी मिमिक्री करके दिखाओ। तो मैं बस मुख्तलिफ आवाज़ें, टीचर्स की आवाज़ें, रजिस्ट्रार की नकल, उसकी नकल, इस तरीके की हरकतें करता था। तो वो सब मुझे कहा करते थे कि यार तुम गलत जगह पे हो, आर्ट्स में चले जाओ, कुछ इस तरीके का काम कर लो। और इसी दरमियान में ये भी हुआ था कि मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने FM ज्वाइन कर लिया, और उन दिनों FM का बहुत क्रेज था। तो ये किस तरह अपॉर्चुनिटी मिली और क्या जहन, क्योंकि आपका तो पीछे से कोई ना इरादा लग रहा है ना बैकग्राउंड है, मास्टर्स में आके लोग आपको धक्के दे रहे हैं कि भाई आर्ट्स की तरफ जाओ। मैं वैसे अगर रेडियो पे क्यों चले गए? ये कहानी के हिसाब से अगर सुनाऊं तो कहानी के हिसाब से सोच रही हूँ मजे की कहानी होगी। कहानी वाकई मजे की है। वो इस तरह के फिर तो हम मिस नहीं कर सकते। बिल्कुल, आई डोंट नो, मुझे तो अच्छी लगती है। हुआ ये था कि FM कोयटा में लॉन्च हुआ था और मुझे घर में मेरी बहन ने और 1-2 और लोगों ने कहा कि यार तुम भी कर सकते हो, वो बार बार ना चला रहे हैं कि हमें नए लोग चाहिए ऑडिशन के लिए, लेकिन मुझे कभी भी ये भरोसा नहीं था कि मैं कर सकता हूँ। इस दरमियान में एक दिन मैंने अपने एक दोस्त को बुलाया और हमने किसी काम से जाना था, तो वो आया और उसने आते कहा कि यार एक और काम है, पहले वो करेंगे और फिर तेरे काम से जाएंगे। तो मैं बहुत ना गुस्से और नागवारी में मैंने कहा यार क्या यार, पहले मैंने एक काम करना था, अब तेरे काम से जा रहे हैं। तो उसके बड़े भाई हैं अफजल मुराद साहब, जो कोयटा में अदबियात के डायरेक्टर थे और शायर और ड्रामा राइटर थे।